शाम होते ही धीरू अपना मोमोज का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो बाजार पहुंचता है तो देखता है कि बाजार में उससे पहले ही चाउमीन वाले और समोसे वाले ने वहाँ ठेला लगा रखा है। ओ भाई चाउमीन वाले, यहाँ से अपना चाउमीन का ठेला जरा पीछे को खिसका ले, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं रोज बाजार की पहली गली में सबसे आगे अपना ठेला लगाता हूँ और तू मेरी जगह अपना ठेला लगा कर बैठा है। मैं सबसे पहले आया हूँ, इसलिए सबसे आगे ठेला तो मेरा ही लगेगा। अगर तूने अपना ठेला पीछे नहीं किया ना तो मैं। तभी पास ही में ठेला लगाए समोसे वाला बोलता है, अरे भाई काहे को लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? बाजार लग गया है, लोग भी आना शुरू हो गए हैं और तुम हो कि काम के टाइम झगड़ा कर रहे हो। भाई मन्नू, ये धीरू नहीं मानेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तू ही अपना ठेला जरा पीछे कर ले। समोसे वाले की बात मानकर मन्नू अपना ठेला पीछे कर लेता है। सबसे आगे मेरा मोमोज का ठेला होगा तो लोग सबसे पहले मेरे ठेले पर आकर रुकेंगे और मेरे मोमोज खाएंगे। ऐसे बोलकर वो मुस्कुराने लगता है। तभी बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। धीरू के ठेले पर मोमोज खाने के लिए कई लोग आकर खड़े हो जाते हैं। भाई मोमोज वाले, जरा एक प्लेट मोमोज तो लगाना। भाई मेरी भी, भाई एक प्लेट मेरी भी, भाई एक प्लेट मेरी भी मोमोज की लगाना। आज तो मेरे मोमोज के ठेले पर मोमोज खाने वालों की लाइन लग गई है। वाह रे मेरी किस्मत। धीरू ऐसे बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पास में लगे मन्नू चाउमीन वाले के ठेले पर पड़ती है। अरे ये क्या, मेरे ठेले से ज्यादा लोग इस चाउमीन वाले के ठेले पर हैं, मगर ऐसे कैसे? मेरा मोमोज का ठेला सबसे आगे है, फिर भी इसके ठेले पर लोगों की ज्यादा भीड़ है। अगर ऐसा ही रहा तो ये मन्नू चाउमीन वाला मेरे से ज्यादा कमाने लगेगा और मेरे से ज्यादा फेमस भी हो जाएगा, पर मैं ऐसा कतई भी ना होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। धीरू सभी को मोमोज की प्लेट लगा कर देता है और तभी वो देखता है कि मन्नू की चाउमीन खा रहा एक आदमी मन्नू की चाउमीन की बहुत तारीफ कर रहा है। वाह भाई, क्या चाउमीन बनाई है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा क्या डालते हो अपने चाउमीन में जो ये दुकान से भी ज्यादा टेस्टी बनी है? भाई साहब, मैं अपनी चाउमीन में कोई ऐसा वैसा मसाला नहीं डालता। इसमें मैं एक स्पेशल मसाला डालता हूँ जो कि किसी दुकान में नहीं मिलता, वो मैं खुद ही बनाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा बोलकर धीरू चुपके से जमीन से मिट्टी अपनी मुट्ठी में भर लेता है और जैसे ही मन्नू अपने ठेले के नीचे से सामान निकालने लगता है तो धीरू मौका देखकर बड़ी ही चालाकी से मन्नू के स्पेशल मसाले में जमीन से उठाई हुई मिट्टी मिला देता है। धीरू ऐसा करके मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अब देखता हूँ कैसे लोग मेरे बनाए मोमो से ज्यादा इसकी चाउमीन खाते हैं। बड़ा आया स्पेशल मसाला चाउमीन बनाने वाला। लो जी, आज तो इतनी बिक्री हुई है कि मेरी तो कच्ची चाउमीन ही खत्म हो गई है। मैं तो चला अपने घर, अब लगता है कल से ज्यादा चाउमीन लानी होगी। मन्नू धीरू की ओर देखते हुए जोर से बोलता है। रहा आया अपना मोमोज का ठेला मेरे ठेले से आगे लगाने वाला। अरे ठेला आगे लगाने से कुछ नहीं होता, स्वाद नाम की भी कोई चीज होती है जो बस मेरे बनाए मसाले और चाउमीन में है। ऐसा बोलकर मन्नू मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। आज तो मेरी चालाकी काम नहीं आई, पर कल देखना, इसकी चाउमीन से ज्यादा तो मेरे ही मोमोज बिकेंगे और सबसे ज्यादा फेमस भी मेरे ही मोमोज होंगे। सभी लोग मन्नू की चाउमीन की नहीं बल्कि मेरे बनाए मोमोज की तारीफ करेंगे। हाँ। उसी रात धीरू चुपके से मन्नू के घर जाता है और बड़ी ही चालाकी से उसके मसाले के डिब्बे की जगह कोई दूसरा मसाला रख देता है और उसका बनाया स्पेशल मसाले का डब्बा उठाकर अपने घर ले आता है। अगले दिन शाम को धीरू अपना मोमोज का ठेला मन्नू चाउमीन वाले के बगल में लगा लेता है। तभी धीरू के ठेले और मन्नू के ठेले पर मोमोज और चाउमीन खाने वालों की लाइन लग जाती है। भाई जल्दी से एक प्लेट मोमोज की तो लगाना। भाई मेरी भी एक प्लेट मोमोज की लगाना। चटनी जरा ज्यादा देना भाई। अरे आज तो मेरी चटनी और मोमोज खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। आज मैंने इस मन्नू का स्पेशल मसाला जो डाला है।